नोएडा के डीएनडी फ्लाईओवर पर पिछले 24 घंटे से ज़्यादा वक्त तक धरना प्रदर्शन कर रहे मंडोला समेत कई गांवों के किसान जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद वापस लौट गए हैं। दरअसल जिलाधिकारी से लिखित आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने वापस लौटने का फैसला किया। दरअसल जिलाधिकारी ने लिखित में किसानों को आश्वासन दिया है कि वो एक हफ्ते के अंदर योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात कराएंगे। हालांकि दिल्ली में किसानों के आने की वजह ये थी कि वो पीएम मोदी से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें डीएनडी फ्लाईओवर पर ही रोक दिया गया। इससे पहले आज किसानों ने दोपहर करीब 1:30 बजे एक मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने फैसला किया था कि वो अपनी मांग पूरी होने तक, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, वो डीएनडी फ्लाईओवर से नहीं हटेंगे। सिर माथे आपकी हर बात मानने को तैयार हैं। अब आप हमारा इतना काम करिए कि आप हमें पीएमओ से वार्ता कराने का काम करा दें। और जब तक हमारी समस्या का समाधान ना हो जाए, जैसा आप लोग कह रहे हैं, एक एक आदमी की समस्या का समाधान ना हो जाए, तब तक हम यहीं पर रहेंगे। शाम होते होते प्रशासन के अधिकारियों ने किसानों को मनाने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान किसानों ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तो वो आत्मदाह कर लेंगे। लेकिन किसान नेता मनवीर तेवतिया और जिलाधिकारी की सूझबूझ के चलते किसान वापस लौटने पर तैयार हो गए और जिलाधिकारी ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि वो एक हफ्ते के अंदर उनकी समस्याओं को लेकर योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात कराएंगे। और आप जो सहमत हुए वो इन बातों में सहमत हुए। आपने कहा कि आपके विचारों को ध्यान दिया जाए। सीबीआई इंक्वायरी की जो बात आपने कही, मैंने कहा कि उसकी स्टेट गवर्नमेंट पहले विचार करती है। सीधे जो है ये सेंट्रल का इशू नहीं है। सर, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या मांगे हैं, कब आया? आपके कहने पे रात में 12:30 बजे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में बात की, आपको पता है। और ये बातें हुई कि सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में 5 लोग आपके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके बात करें और किसानों की समस्याओं। आपने भी कहा कि बातचीत करना अधिक महत्वपूर्ण है, समस्या का समाधान ये आपने कहा। दूसरी बात ये हुई कि अधिकारियों से बातचीत हो और उस इशू को देखा जाए कि किसानों की क्या समस्याएं सही है, उनका हल कैसे हो सकता है, जो आप उठा रहे हैं। तीसरी बात ये हुई कचरा की। आपने कहा कि कंपनी से कहा जाए जो 2014 का फैक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। मैंने आपको प्रॉमिस किया कि उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे और सोमवार मंगलवार में कंपनी बुला के बातचीत करेंगे। शनिवार रविवार में शायद नहीं आ पाए, बातचीत करेंगे। तब आपने बोला था कर्जा माफ कर दीजिए, क्या वो हुआ वहाँ? आपने और आपके साथियों ने कल रात में प्रॉमिस किया कि हम संतुष्ट हैं और हम उठ रहे हैं। रात में जब व्यवस्था होने लगी तो आपने कहा नहीं, सुबह हम लोग चले जाएंगे, चाय वाय पी के चले जाएंगे, और आप संतुष्ट थे। इस बात को हमने सभी संबंधित लोगों को, सभी संबंधित को कन्वे भी कर दिया और संतुष्टि व्यक्त की कि जो किसानों की जो मांगे हैं जितनी भी हैं उसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। अब आज सुबह आप जो कह रहे हैं कि हम लोग जो है यहाँ से नहीं उठेंगे, मुझे ये बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि जब सारी बातें हो गई तब फिर, और एक बात और आई थी, आपने उससे पहले इन सब बातों में समझौते से पहले आपने कहा था कि हम दिल्ली जाना चाहेंगे। हमने कहा ठीक है, एसएसपी साहब ने इंतजाम कर दिया है, रामलीला मैदान में चले जाइए, वहाँ धरना दिया जाता है, वहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं। आपने कहा वहाँ खर्चा आएगा, हम लोगों ने कहा वहाँ बात कर लेंगे, आपके वहाँ का इंतजाम जो है
जो वहाँ की लोकल बॉडी सीडी अवेलेबल कराती है उसमें खर्चा नहीं आएगा। दूसरा मैंने ऑफ़र किया, भाई बातचीत करने का आपका जो है अधिकार है, अगर आप चाहें तो कलेक्ट्रेट में बैठना चाहें तो कलेक्ट्रेट में बैठ लें, लेकिन DND जो है ये नोएडा और दिल्ली को जोड़ता है। हजारों लोग रोज दिन में आते जाते हैं, यहाँ इस तरह से व्यवस्था मत करें। एक दूसरा मैंने कहा कि मौसम खराब है, किसान जो है इस मौसम में यहाँ नदी के किनारे रहना ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी जो है आपका रहना ठीक नहीं है। अगर आप जिद ही बचाए हैं तो कलेक्ट्रेट में चलिए, आपका स्वागत है, वहाँ बैठिए, रामलीला मैदान में बैठिए। लेकिन इसके बाद हमारी और आपकी सहमति हो गई थी, इन कारणों से आपकी मुलाकात करा देंगे, आप बिंदुवार सब कुछ लेके जाएंगे और बिंदुवार जो है वहाँ पे बातचीत हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए कि अपना स्टैंड चेंज क्यों कर रहे हैं? ना अभी कोई नहीं और प्रशासन ने हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया कि हमारी समस्या का समाधान किया। इसलिए अगर आप ये फैसला लेते हैं तो हम आपका अमनवीर जी, मैं आपसे पूछूं, क्या आपने गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन से इस बिंदु पे पहले कभी बातचीत की है? मैंने आपसे कोई बात नहीं। जब आप कल फैसला ले रहे थे और आपके सारे लोग इकट्ठे थे तो आप उनके बिहाफ में तो फैसला ले रहे थे, एज ए लीडर ही तो ले रहे थे, एज ए लीडर ही तो सारे लोग ले रहे थे। क्या इतने दिल्ली से लेकर नोएडा के बीच में इस रास्ते में इतनी बातचीत होने के बाद सहमति, और आपका हमने अपॉइंटमेंट वहाँ फिक्स कराने की बात कर दी, वो भी प्रयास कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा, वो भी आपको कमिट कर दिए, तब भी आपको ये कहना कि नहीं साहब हम तो यही बैठेंगे, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, ये बात देखिए भाई, सुनिए, ऐसा है कि उसकी भी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो बातचीत हुई हमारे पास वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो मैं सबके सामने भी सुनवा दूंगा क्या बातचीत हुई थी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपकी कुछ चीज़ें हो सकता है सही, प्रशासन को मौका दीजिए, बातचीत करिए, DND छोड़ के कलेक्ट्रेट आइए, आपका स्वागत है, सेक्टर 27 में स्वागत है। जो आपके इश्यूज हैं, मैंने आपकी मीटिंग फिक्स करा दी है इस हफ्ते, 5 लोग जाइए, डिटेल बनाइए, उससे पहले अधिकारियों से मीटिंग मैंने फिक्स करा दी है, सोमवार मंगलवार बुधवार बैठिए, जाइए वहाँ बातचीत करिए, माननीय मुख्यमंत्री से मैं आपकी मुलाकात करा दूंगा, वहाँ पे जाइए और अपना हल निकालिए। लेकिन सड़क पे DND में बैठ के और अपनी बात पे पलट के ये बात करना, ये उचित नहीं। ये जो विश्वास अपना तो लोग बात कर रहे हैं, अभी बुलाओ सब लोगों को। मेरी बात सुनिए, आप हैं कोई साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सीधे एयरपोर्ट से आया, यहीं आया, सामान भी यही था, घर भी नहीं गया था, आपसे बातचीत किया यहीं पे, आपकी तबीयत खराब थी, रात में भी मैंने कहा कि एम्बुलेंस फिर से आ जाए और एम्बुलेंस आपको लेके जाके दिखवाए, समझे? हाँ, तो जब ये सारी बात हो गई, नहीं लीडर तो आप थे ना, बिल्कुल हूँ, लीडर आप है ना, लीडर मैं बिल्कुल हूँ, लेकिन जो कल ये लोग नहीं कहेंगे इस बात को, मैं अगर यहाँ से चला जाऊँगा। कल बात जाने की नहीं है, बात ये है कि किसानों की जो सही समस्या जो आपको लगती है उस पर डिस्कशन होने की है। जब वो निश्चित हो गया कि कैसे डिस्कशन होना है और सहमति हो गई, तो वापस पलटने का क्या मतलब है? ये तो सुनिए, प्रवास का था हमारा यहाँ क्या जनपद गौतम बुद्ध नगर में 2 साल से आप बैठे? नाराई प्रवास का था। मेरी बात अरे ये क्या करने जा रहे थे आप? बिना लाइक और सब्सक्राइब किए वीडियो क्लोज कर रहे थे। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा उत्साह बढ़ाए। थैंक यू।